प्रदेश में हुई बेमौसम बारिश से अन्नदाता पर मानो चारों ओर से मुसीबतें उमड़ पड़ी हैं। जबलपुर जिले में भी धान की खरीदी के बीच बेमौसम हुई बारिश ने सैकड़ों किसानों को भारी नुकसान पहुंचाया है। इसी सिलसिले में किसान संगठनों के जुड़े प्रतिनिधि अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर आज जिले के कलेक्टर भरत यादव से मिलने पहुंचे और अपनी मांगों का ज्ञापन भी सौंपा। किसानों के मुताबिक जिले में लगभग सभी धान खरीदी केंद्रों में पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। ऊपर से बारदानों की कमी ने धान के उपार्जन को प्रभावित किया है। धान गिरी हो गई है, मुआवजे की वो मांग कर रहे हैं, क्या किस प्रकार से? देखिए, मैं खुद कल कुछ खरीदी केंद्रों पर गया था और निश्चित तौर पे बारिश से मैंने जहां देखा वहां तो ज्यादा गीला नहीं हुआ था, लेकिन कुछ केंद्रों में गीला हुआ है। उसको हम सुखवा रहे हैं, किसानों का सहयोग कर रहे हैं। प्राथमिकता से उनका खरीदा जाए, खरीदी की व्यवस्थाएं और अच्छी हों। 71 केंद्र बन गए हैं। पिछले साल 62 केंद्र थे। यहाँ पे सोसाइटियां डिफाल्टर हैं, हमको केंद्र बनाने में बहुत परेशानी हुई है और अभी तक 1,30,000 मीट्रिक टन की खरीदी भी हो चुकी है 11,000 किसानों से। तो काफी तेजी से खरीदी हो रही है, भुगतान भी शुरू हो गया है। निश्चित तौर पे बारिश की वजह से कुछ परेशानियां आई हैं, उसमें हम सब किसानों के साथ हैं। कल बीमा कंपनी को भी, मैंने फसल बीमा कंपनी को भी बुलाया था, उनको भी बोला है कि, लेकिन वो बता रहे थे कि अभी वो उस मद में नहीं आता है, लेकिन उसका हम प्रस्ताव शासन को भेजने वाले हैं। और जो भी किसानों का धान गीला हुआ है, शासन उनके साथ है। जो उनकी मदद होगी खरीदने में, अन्य चीजों में, वो हम लोग करेंगे। कुछ किसानों ने एक और जहां धान खराब हो गया है, वहीं उसकी खरीदी भी शासन नहीं कर रहा है। ऐसे में प्रदेश सरकार उन्हें हुए नुकसान की भरपाई भी करे। किसानों ने यह भी कहा कि अब तक जिले के मात्र 20% किसानों का ही धान उपार्जन हो पाया है, जबकि मात्र 15 दिन धान खरीदी के लिए शेष बचे हैं। ऐसे में धान का उपार्जन निर्धारित तिथि में करना संभव नहीं है और इसकी अवधि भी बढ़ाई जाए। एक और महत्वपूर्ण मांग में किसानों ने यह बात कही कि धान का भुगतान भी जल्द से जल्द किया जाए। पिछले साल जहां धान के भुगतान में देरी हुई थी, वहीं कुछ किसानों का तो आज तक भुगतान नहीं मिल पाया है। वहीं किसानों के धान के नुकसान के लिए बीमा कंपनियों से बात की जा रही है ताकि शासन स्तर पर इस प्रस्ताव को भेजकर धान को हुए नुकसान का प्रस्ताव मंजूर कराया जा सके। जी हाँ, कलेक्टर साहब से मुलाकात हुई और उन्होंने जो है एडिशनल कलेक्टर श्री दीक्षित जी से भी हम लोगों को भेंट करने के लिए आदेशित किया था। तो हम लोगों ने आज विशेष रूप से तो सबसे बड़ी समस्या हमारी आज नमी की है। पूरा पानी में हमारा धान खराब हो गया है और वो हमारा किसान इस दहशत में है, इस घबराहट में है कि उसका माल अंदर होगा कि नहीं होगा, उसकी तुलाई होगी कि नहीं होगी। अब दिक्कत यह है कि मॉइस्चर ज़्यादा होने से सरकार उसको कैसे खरीदेगी। तो हम सब लोगों ने ये मांग की है कि साहब जो माल हमारा बाहर पड़ा हुआ है उसको थोड़ा सा आप रिलैक्सेशन करके उसमें आपके जो गुणवत्ता के मापदंड हैं उसमें हमको थोड़ा सा सहयोग करें और हमारे सारे किसानों का माल जो है वो आप तुलवा करके वेयर हाउस के अंदर करके और उसकी पत्रक हमको पावती तुरंत उपलब्ध कराई जाए। दूसरी हमारी ये मांग है कि जो हमारे किसानों का भुगतान अभी प्रारंभ नहीं हुआ है, कल से उन्होंने कहा कि प्रारंभ हो चुका है और अब धीरे धीरे सबके खातों में चला जाएगा। उन्होंने आज हमको आश्वस्त किया है कि सबका भुगतान इस हफ्ते में कर दिया जाएगा जितना अभी तक के उपार्जन हुआ है। हमारी सबसे बड़ी ये और भी मांग थी कि जो हमारी पल्लेदारी का और इस सब चीज़ों का, सर्वेयर का और ये सब, इसमें पैसा हमारे किसानों को 30 रुपये से लेकर के 50, 60, 70 रुपये तक हर जगह लग रहा है। तो इस पर थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए। तो उन्होंने फिर उसकी एक कमेटी बना दी है कि वो कमेटी ही जो है आपका माल चेक करेगी और उस कमेटी के माध्यम से वो माल खरीदा जाएगा। और भी हमारी समस्या ये थी कि क्योंकि धान की खरीदी बहुत देर से प्रारंभ हुई, अभी भी जो है पूर्ण रूप से सेंटर चालू नहीं हो पाए हैं और हमारे केवल 10 दिन बचे हुए हैं माल को हमारे को बेचने के लिए, जो समय सीमा है। तो शासन को प्रस्ताव भेजने का उन्होंने आश्वासन हम लोगों को किया है कि शीघ्र ही इसका प्रस्ताव बना करके और सरकार को भेजा जाएगा और इसकी समय सीमा कम से कम 15 दिन और आगे बढ़ाई जाएगी।